देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उनके दिल में आपके साथ जो पूरी करनी है। हजारों ख्वाहिश लेके बैठे हैं अपने दिल में जो बताते नहीं हैं और कंफ्यूज रहते हैं। एक एक करके बताएंगे आपको जो मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं। ये सारी ख्वाहिशें जो हैं इन्होंने ढक के रखी हैं। तो ये सारी ख्वाहिशें आपको बताने वाले हैं आने वाले समय में। वो 7 दिन 7 घंटे या 7 हफ्ते में हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपको बता दें, क्यों क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में और क्या-क्या सपने संजो के रखा है आपके लिए, ये वो बताते हुए फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। आपको रानी समझते हैं, आप उनके दिल की रानी हैं, बहारों की मलिका हैं, ये वो ज़रूर बताएँगे। ब्यूटी विद ब्रेन, वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल समझते हैं, सर्वगुण संपन्न। साथ में आप ग्राउंडेड भी हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं और यही चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप ज़मीन से जुड़ी हुई रहती हैं और ये चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज़ कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा है, आप दोनों की एनर्जी होगी। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल या दोनों मेल हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हैं और आपको एक स्टेबल जगह पे वो पाते हैं। कोई पावरफुल पोजीशन हो सकता है या जैसे भी हो आप अपने पावर में रहते हैं, मगर उस पावर के साथ-साथ आप ग्राउंडेड भी रहते हैं। ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, या आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, वाइस वर्सा हो सकता है, या दोनों ही एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हों। यहाँ पे मुझे यूनियन की एनर्जी दिख रही है, जजमेंट का, डिवाइन जजमेंट का। तो हो सकता है दोनों ही एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ में आया है द लवर्स, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत से लोगों का हो सकता है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर और चाह रहे हैं ये जो सपने देखे हैं वो पता है अब बैठे-बैठे पूरे नहीं होने वाले। अब उन्होंने समझ लिया, पहले क्या था, वो वेट करते थे कि भई आप ही गिड़गिड़ाकर रेंगते हुए हर बार की तरह आप आ जाओगे। हमेशा आप ही झुकते हो और उनको झुकाने की आदत पड़ गई है। इस बार आप नहीं झुके, क्यों नहीं झुके? आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत सी फेमिनाइन एनर्जी जो है मस्कुलाइन एनर्जी में आ गई है और जब फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन में आ जाती है, एनर्जी में आ जाती है, तब उसे एहसास होता है भाई कितनी अपनी झंड करा दी, कितनी अपनी बेइज्जती करा दी, कितनी लात घूते खा लिए मैंने, घूसे खा लिए। इतनी तो बेइज्जती मैंने सारी ज़िंदगी में किसी से नहीं कराई जितना इस आदमी ने मुझे इज़्ज़त उछाली मेरी, इतनी इंसल्ट की। या इस औरत ने या इस लेडी ने, ऐसा होता है। इसलिए कि फेमिनिन एनर्जी जिस भी बॉडी में हो, इतनी इंसल्ट हम कभी भी अपनी नहीं कराते जितने हमारे अदर हाफ कर देते हैं और हम खुशी-खुशी झेलते चले जाते हैं। और जब मास्कुलाइन एनर्जी में आते हैं, जब हमारा मास्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाता है, तब एक-एक चीज़ याद आती है, हाय भगवान! ऐसा करती थी मैं, इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती, इतनी झंड कराई मैंने, ये ऐसा फ़ील होता है। तो बहुत सी फेमिनाइन अब मस्कुलाइन एनर्जी में आ गई है, झुकना नहीं है। जो इंसान गया है, जिस इंसान ने मुझे मेरी इतनी बेइज़्ती की लोगों के साथ मिलकर, हमेशा मेरी इंसल्ट की, वही आएँगे। क्यों? अब टर्न उनका है। मैंने अपनी बहुत बेइज़्ती करा ली, बहुत अपनी गिड़गिड़ा लिया, समझाने की बहुत कोशिश की।
इसलिए कि मैं खुद ना समझती इस जर्नी के बारे में, तो मैं समझाऊँ क्या? जितना मैं समझती थी, समझाती थी, मगर बिल्कुल नहीं, जूँ तक नहीं रेंगता था उस इंसान के कान में। तो अब वो इंसान समझ गए हैं भई, अब मुझे आना ही पड़ेगा, एफ़र्ट्स डालना ही पड़ेगा, वरना जैसे मैंने लड़ाई की, जैसा मैंने झगड़ा किया, ये एंड नहीं होगा। और आप हो मास्कुलाइन एनर्जी में, तो ये देखकर वो अब आपकी तरफ एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, अपनी इस जर्नी में मेहनत करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बेशक वो पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं, अब वो चाह रहे हैं आपके पीछे भागना। वो समझ गए हैं आपको पाना अब उनके बस के बाहर है। आप अब हाई वाइब्रेशन में रहते हो और वो अगर डिले करेंगे तो आप निकल जाओगे उनके हाथों से। फैंटेसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। दिलो-दिमाग में आप छाए हुए हो। जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी हैप्पी नहीं है, रोज़ कलेश होता है, रोज़ झगड़े होते हैं, मगर फिर भी एडजस्ट करके फ्लेक्सिबल बने रहते हैं, मोल्डेड होते हैं डिवाइन मास्कुलाइन, बहुत मोल्डेड होते हैं, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए मोल्डेड होते हैं और डीएफ के लिए तो चाकू की धार, काटने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, मुँह से, हाथ से, हर जगह से। तो अब वो अपनी ये हरकतें छोड़ने वाले हैं और आपको जजमेंट देने वाले हैं, डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ गया है। रियल फेस दिखाएँगे, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप। कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। मगर डीएफ आपको वाइब्रेशन में भी अलर्ट रहना है। इसलिए कि आपका लो वाइब्रेशन होते ही उनकी सोच में करवट बदल जाती है और वो धोखा देके निकल जाते हैं। ये नहीं कि उनका फ़ोन कॉल मैसेज आया और अब इमोशंस झड़ने लगे आपकी आँखों से। फीलिंग्स जाग उठी और जब ये इमोशंस आँखों से झड़ेंगे और फीलिंग्स जागी और आपकी अदर हाल्फ सोल को पता चल गया कि ये इमोशनल फिर फूल बनने वाली है मेरे से। इसको सीधा करूँगा मिलने के बाद। और जब आप मिलने जाओगे, वो चाय कॉफ़ी पीकर आपको टाटा बाय-बाय करके निकल जाएँगे, फिर लापता हो जाएँगे। तो तैयार रहना उनके अटैक से बचने के लिए। इसलिए कि बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा होता है। 7-8 साल की जर्नी है, मेरे से ही टैरो कार्ड रीडिंग सीखा था। ये भी 6-7 महीने हो गए हैं इस बात को। उनके डीएम ऑलरेडी 7 साल उनके गुज़र चुके हैं। दूर-दूर तक कोई आसार नहीं है, डीएम ने मिलने के लिए बुलाया, चाय-कॉफ़ी पिया, उसके बाद फिर लापता। और उनके डीएम बहुत सेलिब्रिटी भी हैं। किसी-किसी के डीएम सेलिब्रिटी हैं। तो ऐसा हुआ है उनके साथ। तो आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हुए, देखकर लोट-पोट हो गए, तो भाई वो लोट-पोट आप वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। जब दोनों का वाइब्रेशन सेम होता है, अलाइनमेंट सेम होती है, तब यूनियन होता है। ऐसे ऊपर-नीचे यूनियन नहीं होता है, आप ऊपर वो नीचे या वो आप नीचे वो ऊपर, ऐसे में यूनियन नहीं होता है, वो भाग जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, इमोशनल फूल नहीं बनना है, हमेशा मास्कुलाइन एनर्जी में रहना है, इसलिए कि आखिरी में जर्नी में फेमिनाइन एनर्जी मास्कुलाइन में चली जाती है और वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। जब आप थोड़ा-सा इमोशनल होते हैं, तो मास्कुलाइन एनर्जी में आते हैं, जब आपको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है? जब आपका मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों का बैलेंस नहीं होगा, यूनियन नहीं होता है। तो इमोशनल नहीं होना है, टू द पॉइंट बात करना है, रियल फेस वो दिखाएँगे। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रही तो कमिटमेंट मिलेगा, अगर लो वाइब्रेशन में रहे तो वापस अपनी फैमिली की तरफ लौट आएँगे। अनमैरिड हो या मैरिड, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड सॉरी, एक मैरिड एक अनमैरिड और कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फीलिंग्स आपके लिए जाग गई हैं। बेशक फैमिली के साथ रह रहे हैं, सारी फीलिंग्स आपके लिए है, इमोशंस आपके लिए हैं, सोच आपके लिए है, सोचते आपके लिए ही हैं। मगर यहाँ पे फैमिली उनकी जंजीर बनी हुई है। एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो उनकी जंजीर बनी हुई है। इसलिए कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ़ पसंद करते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर उनकी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी चकाचौंध वाली लाइफ़ को जीने के लिए पैसे कमाने पैसों के पीछे भागते हैं। तो ये इंसान आपके लिए तड़प तो है, फीलिंग्स तो है, इसलिए कि द लवर्स
आया है। बहुत सी फेमिनिन मुझसे पूछती है दोनों हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो पेन मुझे ही क्यों मिलता है? तो भाई पेन आपके अकेले का ही होता है। ये शायद आंसर मैंने आपको पहले कल ही दिया था शायद। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन की अवेकनिंग पहले होती है, वो चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी हो। तो पेन आपको पहले मिलेगा, उनको नहीं होगा। वो मस्ती करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी अगर आप मिडल में हो तो उनको पेन हो रहा है, आपके लिए बहुत पेन हो रहा है उनको, बहुत पेन। वीडियो कट गया, भूल गई क्या बोला था। अ, तो अभी जिनके साथ भी हैं थर्ड पार्टी, उनके साथ भी खुश नहीं है, आपके साथ भी बहुत ही फैंटेसाइज करते रहते हैं आपको। सपने बहुत संजोते हैं मगर इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करते। क्यों? कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। क्लैरिटी नहीं है, आसपास कार्मिक घिरे रहते हैं जो उनका नेगेटिव बुद्धि देते हैं उन्हें। मगर आप हाई, बहुत से लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आप एक बैलेंस इंसान हो ये वो समझ चुके हैं। बैलेंस इंसान हो वो समझ चुके हैं, इस वजह से किसी किसी के पार्टनर, सबके नहीं, किसी किसी के पार्टनर लौटते हुए दिख रहे हैं। पहला, ये सारे सपने आपके साथ, आखिरी कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, आपके साथ साकार करेंगे। उन्होंने सोच लिया है, यूनियन होके रहेगा। किसी किसी का 1 मंथ या इस साल होके रहेगा। इस साल बहुत से लोगों का होगा। क्यों? अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली जो भी है, उन सब से वो समझ गए हैं ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है, मोह माया है, इनसे निकलना है और मुझे यूनियन में आना है, जिसके लिए मैं धरती पे आया हूँ। अब मेरा एज गैप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कितनी सुंदर है, पिगमेंटेशन है या नहीं, पिंपल्स हैं या नहीं, दांत हैं या नहीं, वो कोई चीज़ मुझे मैटर नहीं करती। इसलिए कि मेरी सोल चीख चीख के कहती है मुझे मेरी फेमिनाइन चाहिए, और मैं उस सोल को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत भाग लिया, बहुत ट्रिक इस्तेमाल किए, मगर मैं हार गया हूँ, अपने सोल से जीत नहीं पाया हूँ। 24/7 मेरी डीएफ मेरे दिमाग में चलती रहती है। अब मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और किसी की राय लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद इंडिपेंडेंट होकर डिसीज़न लेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा की तरह। ओ सॉरी, हमेशा जो नहीं करते थे, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते थे और आप पर ऐसे ढील खूसड़ खूसड़ की तरह ढील बरसाते थे, पत्थर मारते थे और अपनी फैमिली की कुर्सी में बैठे फैमिली के साथ अच्छे-अच्छे फ़ोटो डालते थे। अभी इसी से मुझे याद आया, एक डीएफ है, उन्होंने कहा मैंने डीएम की वाइफ़ को कभी देखा नहीं है, सपने में देखा। तो ये मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने पूछा है कि मैंने कभी अपनी डीएम की वाइफ़ के मैंने अपनी सपने में देखा डीएम अपनी वाइफ़ के साथ डांस करते हुए वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं। मगर नेक्स्ट डे उन्होंने चेक किया, कोई स्टेटस नहीं था। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? तो इसका मीनिंग ये है, भई मैं अपनी वाइफ़ के साथ खुश हूँ, तुम अपने काम से काम लो। मेरी लाइफ़ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। मैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहा हूँ, तो डिस्टर्ब मत करो। उनके इस सपने का मीनिंग ये है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम हमारे सपने में आके हमें मैसेज देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, ठीक है? सिर्फ़ बच्चे को छोड़ने जाते हैं, वहीं पे आई कॉन्टैक्ट हुआ। तो वो कहना चाहते हैं इसलिए कि वो टेलीपैथिकली आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं। तो आपको मैसेज दे रहे हैं, आप अपना रास्ता चेंज कर लो, आप गलत रास्ते पे हो। मैं अपनी वाइफ़ के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ़ जी रहा हूँ, तो मेरी लाइफ़ में घुसने की कोशिश मत करो, इसका मीनिंग ये है, ठीक है? ऐसे ही तो करते हैं वो। एक डीएफ ने कहा कि मेरे डीएम हर बार जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है? दोनों ही मैरिड हैं, तो दो मेरे से रीडिंग कराई है उन्होंने, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख के दे दिया है, इसलिए कि मेरी रीडिंग में तो सब नेगेटिव आया है। इसलिए कि रियलिटी आता है मेरे रीडिंग में। तो उन्होंने कहा हर बार वो जाते हैं, आ जाते हैं। तो मुझे जो साइन दिख रहे हैं ना, मुझे दिख रहा है कि इसी साल शादी हो जाएगी। तो इसी साल में मैं यही कहूँगी, ऑलरेडी ये अप्रैल चल रहा है ना? और कुछ ही महीने बाकी हैं। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स भी फाइल करते हो, तो 6 महीने लगता है, ठीक है ना?
यही जर्नी के आखिरी में आप फाइल करते हो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए कि डिवाइन आपके साथ रहती है, हर काम स्मूथ हो जाता है। और जब आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, ठीक है ना, अभी आपकी जर्नी बहुत लेट है इस वजह से आपके पहली बात तो डीएम रेडी नहीं होंगे। आप ट्राई करके देख लो, है ना। ना ही डीएम ने डिवोर्स फाइल किया है, ना ही मेरी क्लाइंट ने डिवोर्स फाइल किया है, वो फीमेल है, ठीक है, दोनों ने डिवोर्स फाइल नहीं किया, मगर वो एकदम कॉन्फिडेंट है इस साल तक उनकी शादी हो जाएगी। तो भाई ऐसे ऐसे हवाई कॉन्फिडेंस का क्या फ़ायदा, जो जो शॉर्ट टाइम के लिए खुद को खुशी देते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ ऐसे ऐसे डीएफ पर, जो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और मेरे को एक 5 पेज का लेटर भेज देते हैं। अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी, जो खुद की इमेजिनेशन है ना? ठीक है, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो विजुलाइज़ करना ज़रूरी है। एक विजुलाइज़ेशन और एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होना, दोनों में फ़र्क होता है। मैं विजुलाइज़ कर रही हूँ कि मैं ट्विन के साथ घूम रही हूँ। आज ही मेरा एक फंक्शन है, मुझे जाना है, इसलिए मैं आज 3 बजे ये रीडिंग कर रही हूँ। तो रात का डिनर है, मुझे बागडोगरा जाना है। तो मैं स स तो ऐसा होता है कि ऐसे ही एक टाइम यूनियन से पहले मेरा ऐसे ही था। मैं सोचे ही जा रही थी, मुझे इस बात से याद आया कि इतनी रात को मैं कैसे जाऊँगी? उस टाइम मेरा डिवोर्स केस भी चल रहा था और जहाँ जाऊँगी हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। जो नहीं जानता, जो जानता है वो नहीं पूछता। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जवाब देना। तो मैं जाऊँगी वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा। इसलिए कि जिसके फंक्शन में जा रही हूँ उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मगर फिर भी देखिए, मैं यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप अगर हाई वाइब्रेशन में रहते हो, डिवाइन आपकी इज़्ज़त को ऐसी ऊँची जगह रखती है। और डिवोर्स जब आप फाइल कर देते हो, चारों तरफ से आपके इन्विटेशन आते हैं। रोज़ ही ना कोई ना कोई इन्विटेशन आता रहता है आपके। तो भगवान आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ने देते हैं। आप बेशक थोड़े टाइम के लिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि पता नहीं, लोग ये क्वेश्चन ना करें कि ऐसे हीरे हस्बैंड को क्यों छोड़ा तुमने? इसलिए कि आप उस टाइम डीएम का नाम तो नहीं ले सकते, वो तो खूंखार ऐसे हैं शेर। तो आप क्या एक्सक्यूज़ दोगे? ऐसे ही मेरा मूड हुआ छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। और ना ही आप उनको कोई ब्लेम कर सकते हो इसलिए कि उन्होंने तो छोड़ा नहीं। बहुत से लोगों के डीएम तो सॉरी डीएफ की हस्बैंड अच्छे होते हैं। अब ना ही आप उन पर ब्लेम लगाना चाहते हो कि उन्होंने छोड़ा है। फिर आप क्या करते हो, भगवान आपको प्रोटेक्ट करती है। मैं सोचे ही जा रही थी कि कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? तो उसी टाइम एक कार्ड उछल के आया 11-11 का 4 ऑफ वांड्स, कि भई आपकी सोल, ट्विन सोल तो आपके साथ है, आपके रियल हस्बैंड। जाओ एन्जॉय करो, हाई वाइब्रेशन में रहो। तो ऐसे होता है, तब स्मूथ होता है। अभी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं है और आप सोच रहे हो कि भई इसी दिसंबर तक मेरी शादी है। तो मैं इतनी इमेजिनेशन से बाहर निकलना है, वो भी फ़ॉल्स, कोई फ़ायदा नहीं है ना, मनगढ़ंत कहानी बनाने का और सोचने का। इमेजिनेशन करनी चाहिए, जो इम्प्लीमेंट मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन ही होती है, मगर वो भविष्य के लिए होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डिवाइन मास्कुलाइन को जो भी होगा दर्द, वो आपको भी होगा। ये रियलिटी है इस जर्नी की। देन एक एक किसी ने मेरी क्लाइंट ने पूछा है, मेल है फेमिनाइन एनर्जी में। उन्होंने कहा आज मेरे डीएम की शादी है। तो अब उन्होंने एक कागज़ में उनसे लिखवा लिया है कि वो डीएफ कभी शादी नहीं करें और सारी ज़िंदगी उनका साथ दें, और वो खुद शादी कर रहे हैं डीएम फे फीमेल बॉडी में। तो मैंने कहा, मेरे से पूछा कि क्या करूँ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ मूव ऑन करो। उनको लिखा मैंने मूव ऑन करो, तो वो कहते हैं मगर उन्होंने मुझसे कसम लिया है। भई अगर सलाह देने के बाद आर्गुमेंट करते हो तो सलाह लेते क्यों हो? रीडिंग करा लो। फ्री की सलाह लेते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट भी करते हैं। तो डीएम ने अगर कहा है तो वेट कर लीजिए, मत कीजिए, सलाह भी मत लीजिए। इसलिए कि सलाह भाई-बहनों को दिया जाता है, जिनको हम बचपन से जानते हैं।
उनको शांत होना और सलाह देते हैं। मैं एवरीडे 15 रीडिंग करती हूँ, तो कितने क्लाइंट हो गए मेरे। मैं उनको ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ उनके करंट प्लेस से उनकी एनर्जी पिक करती हूँ। तो मैं उनको फ्री की सलाह कैसे दे सकती हूँ जिनके बारे में मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। किसी ने बोला कि डीएम ने मुझे शादी का वादा किया है और अब वो मुकर गए हैं, पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब बात नहीं करते। वादा किया लेकिन अब बात नहीं हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए, यूनियन डिवाइन टाइमिंग में होता है, डीएम के कहने से नहीं यूनियन होता है। अगर आप अवेकन नहीं है तो यूनियन नहीं होता है, रियलिटी ये है। तो खुद को अवेकन कीजिए, जागरूक कीजिए। डीएफ जब जागरूक होती है, हाई वाइब्रेशन में रहती है, तब यूनियन होता है। डीएम तो सिर्फ बॉडी के लिए भी झूठ बोल देते हैं कि मेरी वाइफ के साथ मेरे फिजिकल रिलेशन नहीं है, बहुत वर्स्ट लाइफ चल रही है, दोनों हम बहुत लड़ते हैं, डीएफ के दिल में जगह बनाने के लिए। और किस लिए? उनकी उनसे इंटीमेट होने के लिए। ठीक है? तो इसलिए डीएम की बातों पे ना जाएं, खुद की जर्नी में फोकस करें। डीएम ने ये कहा था, डीएम ने वो कहा था, जब हो जाए तो बता देना। एक ट्विन फ्लेम ने कहा, मेरी भाभी बहुत झगड़ा करती है, हम लोग चाहते हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए, उसके लिए कोई उपाय? तो कोई उपाय नहीं है। आपके कार्मिक बैगेज आपकी भाभी के साथ ही है। वो अच्छे से जब तक आपको सबक नहीं सिखाएंगी। आपके घर में अगर कोई कार्मिक नहीं है, आपके मम्मी पापा कार्मिक नहीं है, अगर आप अनमैरिड हो, आपकी भाभी टॉर्चर करती है, इसका मतलब पास्ट लाइफ बैगेज आपकी भाभी के साथ ही है। बहुत बुरा उनके साथ आपने किया है। अब वो एक एक का कर्ज वसूल करेगी आपसे। बस आज इतना ही है, बहुत सारे गाइडेंस दे दिए हैं। अब यूनियन मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का हो गया। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन सडन चेंज कुछ भी हो सकता है। आप टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो, बहुत से लोग बिल्कुल साथ साथ आया है। टर्निंग पॉइंट पे हो, कभी भी आपके पार्टनर आपकी तरफ अचानक अचानक आ सकते हैं। अभी आपको खोने से बहुत डर रहे हैं जो लोग आखिरी में हैं जर्नी में, इमोशनल भी हैं। साथ में यही कार्ड आया था जब मैं भगवान से पूछ रही थी, अपने यूनियन नहीं हुआ था मेरे ट्विन से, एक इनविटेशन आया था। तो ऐसे ही भगवान ने मुझे को झट से ये कार्ड दिया। वैसे भगवान जो रीडर है उनकी कोई बात नहीं सुनते, उल्टा पुल्टा कार्ड देते हैं। जब भी मैं पूछती थी मेरे ट्विन से मेरी शादी कब होगी, 50 कार्ड मेरे झोली में आके गिर जाते थे। मैं समझ जाती थी आंसर नहीं देना है उनको। मगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछोगे तब वो आंसर देते हैं। जैसे मैंने पूछा कि मैं ये शादी जो रिसेप्शन का इनविटेशन आया है, मैं जाऊं या ना जाऊं, इमीडिएटली ये कार्ड आया। ये कार्ड, ये आंसर था। इसका मतलब ये था, तुम्हारा ट्विन तो तुम्हारे साथ ही है, बिल्कुल हैप्पी होकर जाओ। उसी टाइम स्क्रीन पर एक कोट आ गया मेरा। कोट आया, हाई स्पिरिट में रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना और शाइन करो। ये कोट था, पूरा कोट याद नहीं। एकदम एक लड़की थी जो बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में थी। साथ में वो मेरी स्क्रीन पर एकदम अचानक, स्क्रीन सेवर में आ जाता है ना, ये कार्ड आने के साथ साथ स्क्रीन में मैंने देखा तो ये कार्ड आया, हाई वाइब्रेशन में रहो, हाई स्पिरिट में रहो और पॉजिटिव रहो। तो भाई ऐसे आंसर डिवाइन दे देते हैं। मगर जब आप अपनी ट्विन से शादी की पूछोगे, बस भगवान उल्टा पुल्टा आंसर दे देते हैं। कोई बात नहीं, वो तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। अभी हारना नहीं चाहते, छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं। प्यार बहुत है, जताते नहीं, बताते नहीं। आपको चुन लिया है, बहुत से लोगों ने आपको चुन लिया है और कुछ लोग आपको अभी तक चुना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज है, फ्लर्ट करते रहते हैं। छुप छुप के आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत भरपूर कमी है। खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या संभालेंगे। इसलिए आपकी ज़िंदगी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। दूरियां बना लेंगे और भागेंगे आपकी लाइफ से। अट्रैक्शन फिर भी रहेगा, बेशक वो भाग जाए, अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगा। फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहेगी एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए। और कुछ लोग स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे आपको कमिटमेंट देने की। क्यों? इंट्यूटिव हो चुके हैं और एडिक्शन आप ही का है, डेविल की एनर्जी है। आपको सोशल मीडिया में
देखने का एडिक्शन हो गया है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है बैड हैबिट भी हो सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फीमेल्स के साथ मल्टीपल अफेयर, मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग बिल्कुल आपके लिए सीरियस हैं, आप दुनिया बन गए हो, फैमिली देखते हैं, घर बसाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकल कर। क्यों? अट्रैक्शन दोनों तरफ म्यूचुअल है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे नहीं, बताएंगे और सेपरेशन को ऐड करेंगे और स्टेबिलिटी देंगे। लौट रहे हैं आपको न्याय देने के लिए। क्यों? बहुत इनसिक्योर फील करते हैं आपके लिए। अब डिवाइन की गाइडेंस देख लेती हूँ आज, भगवत गीता से देखते हैं क्या गाइडेंस है। डिटर्मिनेशन, देखिए हर चीज के लिए भगवत गीता से गाइडेंस है। डिटर्मिनेशन लाइए, मन को स्विच स्विच मत करिए बार बार, कभी हाँ कभी ना, कभी ना हाँ कभी ना। जैसे डीएम की एनर्जी होती है। डीएम क्या होते हैं? कभी भी कंफ्यूज रहते हैं, वो थाली के बैंगन होते हैं। आपके पास रहेंगे तो आपके बन के रहेंगे, और घर के चार दरवाजे में घुस गए तो वहां पे लोटपोट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो डिटर्मिनेशन लाइए, जो चाहते हो उसे जब मैनिफेस्ट करते हो उसमें कंफ्यूजन मत लाइए, दृढ़ निश्चय रखिए, तभी तो मिलेगा। आपका मन अगर पल पल चेंज होगा, कभी फैमिली कभी डीएफ, कभी फैमिली कभी डीएफ, तो भगवान बोलेंगे तू आराम से सोच ले, 10 साल लगा ले मगर सोच ले क्या चाहिए तुझे। तो यही डीएफ भी है, जब डीएम अटेंशन देते हैं तो डीएम ही चाहिए, और जब डीएम अटेंशन नहीं देते, भगवान इससे मूव ऑन करने के तरीके बता दो। कल जैसे एक डीएफ ने मेरे से वो सारी कोड कटिंग का वीडियो ढूंढ लिया, इतना इजी है मिलना, तो फाइनली उन्होंने मेरे से ही लिया, भेजा, कहा वीडियो पाते ही उन्होंने बोला, अब एक ही उनका आंसर था, अब अगर मैं कोड कट कर लेती हूँ वो मेरी इज्जत करेंगे, वैल्यू देंगे। देखिए कितनी भूखी है, इतने दिन से वो कोड कटिंग का वीडियो इसीलिए ढूंढ रही थी कि इज्जत चाहिए, जो वो नहीं देते हैं। तो जब इज्जत चाहिए तो इज्जत वाले काम करने हैं ना आपने। आपके पति देव या पत्नी इज्जत देने के लिए ही आई हैं आपको धरती पर, सर माथे पे बिठा के रखते हैं जब वो अवेकन होते हैं, उनके पलकों में रहते हो आप, मगर इज्जत कमाइए तो सही। वो तो चाहते हैं कि आप इज्जत जल्दी से कमाओ और यूनियन में आए। सिर्फ कोड कट करने से इज्जत नहीं मिलती है, 7 चक्रा मिरर एक्सरसाइज साथ में करना है, इज्जत तभी मिलेगी। आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है मास्कुलाइन एनर्जी में, वो चाहते हैं मेरी डीएफ इज्जत ले मेरे से, मैं इज्जत देना चाहता हूँ, वो डिजर्व करती है इज्जत। मुझे, मैं क्यों कान मरोड़ूं, क्यों मैं चोटी खींचूं, क्यों मैं पैरों पे डंडा मारूं। जल्दी से अवेकन हो जाइए, आपके अदर हाफ आपको इज्जत देने के लिए ही आए हैं इस धरती पर। बेशक वो लेट आए हों, आप जल्दी आए हो, या आप लेट आए हो वो जल्दी आ गए हैं, डिफरेंसेस एज का हो ही सकता है। यहाँ पे अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, फायर है ही नहीं आज, बट ये जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे है फायर, ये रहा एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिए। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी और भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, 1 बाय 1 मैं सबके आंसर दूंगी।